सर्दियाँ आते ही सबके घर में गाजर का हलवा बनने लगता है। लेकिन गाजर का हलवा एक ऐसा हलवा है जिसको आप बड़े आराम से बनाकर एक ही बार रख सकते हैं और 15-20 दिन तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला। यहाँ तक कि अगर आप इसे किसी साफ तौर पे एयर टाइट कंटेनर में रखें तो 1 महीने तक भी चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन डायरीज। तो आज हम बनाएंगे खूब सारा गाजर का हलवा। आपके घर ज़्यादा मेहमान आने हो, छोटा मोटा गेट टुगेदर हो, तो परफेक्ट नाप से ऐसा गाजर का हलवा जो सबको बिल्कुल बाजार जैसा लगे और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे और बहुत ज़्यादा सामान भी ना लगे। तो चलिए कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 किलो गाजर ली थी। अब उनको मैंने ऊपर टॉप का और बॉटम का पीस थोड़ा थोड़ा निकाल दिया, अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद इन्हें धोना है क्योंकि गाजर में काफ़ी हद तक मिट्टी होती है। तो अगर हम छीलने से पहले धोएंगे भी तो थोड़ी बहुत किरकिर तो हमारे गाजर के हलवे में रह ही जाएगी। उसके बाद मैंने सारे गाजरों को घिस लिया। आप कहेंगे कि बिना घिसे गाजर के हलवे का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन हम गाजर को घिस लें ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे। और अगर आप उसको बॉईल करने के बाद मैश करेंगे ना, तो मैंने ये खुद ट्राई करके देखा है, कम से कम 45 मिनट लगते हैं गाजर को बॉईल करने के बाद मैश करने में से लेकर सारा समय। तो इससे अच्छा है तो हम गाजर को घिस ही लें, तो उससे ज़्यादा अच्छा हलवा भी बनेगा। और हलवाई भी इसी तरह गाजर का हलवा घिस कर ही बनाते हैं। उबाल कर गाजर का हलवे का वो टेस्ट नहीं आता जो ट्रेडिशनल तरीके से आता है। अब मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ली है। अब घड़ी में घर में इतनी बड़ी लोहे की कढ़ाई तो होती नहीं है, और वैसे भी अगर हलवे को बहुत ज़्यादा दिन तक स्टोर करना हो ना, तो लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ना करें वरना हलवे का रंग काला हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली और उसमें 1 करछी घी डाला, यानी 3-4 टेबल स्पून, और 50 ग्राम काजू और 50 ग्राम बादाम को अच्छे से फ्राई कर लिया। उसके बाद उसी घी के अंदर जो गाजर हमने घिस कर रखी थी ना, वो डाल देंगे। अब ज़्यादा घी नहीं डालना, उसी घी के अंदर हम इस गाजर को अच्छे से भूनेंगे। अगर ज़्यादा घी डालेंगे तो ये हलवा काफ़ी हैवी हो जाता है। वैसे भी अभी हमें इसमें और भी सामान डालना है, जिसकी वजह से थोड़ा हैवी तो हो गई। पर हाँ, गाजर का हलवा सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। गाजर बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, और इस तरह से अगर गाजर को पका कर रख लो ना, तो वो बिल्कुल एक एक तरीके से हमारी सेहत को अच्छा करने का ही काम करती है। और गाजर के हलवे में वैसे भी दूध और यही सब चीज़ें डाली जाती हैं, मावा वगैरह, जिससे कि इसका टेस्ट भी बढ़ता है और सेहत भी मंद भी बनता है। बस इस तरह से हम गाजर को 5 से 7 मिनट तक लगातार भूनते रहेंगे। इतनी देर मैंने 1 लीटर दूध को अच्छे से हल्का गर्म कर लिया था। आप चाहे तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं और कच्चा भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, गाजर के अंदर दूध अपने आप पक जाएगा। अब कई लोग गाजर जितनी डालते हैं ना, उतना ही दूध डाला जाता है, लेकिन वो उस कंडीशन में डालते हैं जब हमें गाजर के हलवे को बहुत देर में बनाना हो, और हम उसमें मावे का इस्तेमाल नहीं करते। यानी अगर 3.5 किलो गाजर घिसी हुई है ना, तो उतना ही दूध डालना है। लेकिन मैंने इसके अंदर मावा डालना है ताकि ये जल्दी बन जाए, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लीटर दूध डाला है। अब हम इस तरह से जब दूध में उबाल आने लगेगा ना, गाजर को इस तरह साइड करते जाएंगे और इस तरह बीच बीच में से गाजर निकाल निकाल के एक के ऊपर एक रखते जाएंगे। इस तरह से इसमें लच्छे एज इट इज़ बने रहेंगे और बहुत अच्छा हलवा बनेगा, और दूध जो है वो हमारा उबलता रहेगा। इस हलवे को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है, पर घर के अंदर कुछ 20-25 लोगों का गेट टुगेदर करना हो, जैसे आने वाले समय में लोई या न्यू ईयर की पार्टी हो, या हलवे को बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर करना हो, रोज़ इंजॉय करना हो, अगर घर में सबको हलवा बहुत पसंद हो, तो इस तरह से आप एक बार की मेहनत के साथ बहुत अच्छा हलवा तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इतने हलवे के अंदर 600 ग्राम के लगभग चीनी डाली है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। 1 किलो में 100 ग्राम लगभग इस तरह का नाप चलता है। अब क्योंकि इसमें हमने मावा और दूध भी डाला है, तो कुल मिलाकर हम इसमें 6 किलो के आसपास सामान लेंगे, इसीलिए मैंने 600 ग्राम के लगभग चीनी डाल दी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी और डाल सकते हैं, और अगर कम मीठा खाते हैं तो थोड़ी सी चीनी कम कर सकते हैं। इस तरह से चीनी डालने के बाद चीनी तेज़ी से मेल्ट होने लगेगी और बहुत सारा पानी रिलीज़ करेगी। बस अब हम फिर से वही करेंगे, गैस का फ्लेम इस दौरान हाई रखें, क्योंकि लो फ्लेम पर एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, दूसरा ये जो गाजर के लच्छेदार हलवा है ना, वो सारा मैश हो जाएगा। तो हाई फ्लेम पर इसे लगातार चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मिनट के अंदर। ये देखिए सारा जो हमारा दूध और चीनी था वो मिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर डाल देंगे मावा। मैंने 3.5 किलो गाजर के हलवे के अंदर आधा किलो के लगभग मावा डाल दिया है, और थोड़ा सा मावा हम रख लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। इस तरह से लगातार इसको मिला लेंगे और हमारा बहुत अच्छा हलवा बनके तैयार हो जाएगा। जैसे ही हम मावा डालेंगे उसके बाद ये फिर से अपने आप ही दोबारा से मावा, क्योंकि मेल्ट होगा तो फिर थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। लेकिन गैस का फ्लेम हाई रखिए और 10-15 सेकेंड 20 सेकेंड या हर 1 मिनट के बाद इसे लगातार चलाते रहिए, ताकि नीचे लगने का चांस ही ना रहे। अगर आपकी कढ़ाई का तला थोड़ा सा हल्का
हल्का है तो उसके नीचे कोई तवा या भारी चीज़ रख दीजिए, और अगर भारी तले की कढ़ाई है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बड़ा बढ़िया फटाफट हलवा बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने इसे लगातार चलाते हुए कम से कम 40 मिनट मुझे हो चुके हैं और हमारा हलवा बिल्कुल बनने को तैयार है। इस स्टेज पर हम इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट को हमने फ्राई करके रखा था वो डाल देंगे। अब आपके सामने मैंने केवल 2-3 टेबल स्पून का देसी घी का इस्तेमाल किया है। हाँ, लेकिन मावा और दूध के बिना गाजर के हलवे का टेस्ट थोड़ा सा कम ही आता है। वैसे आपकी चॉइस है, अगर आप बिना मावा के या बिना दूध के बनाना चाहते हैं तो बस दोनों चीज़ों को स्किप कर दीजिए, जैसा हलवा पसंद हो। लेकिन मैंने तो आज बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाया है, और ये देखिए बिल्कुल भी मैंने नीचे लगने नहीं दिया है। आपको इसकी तली साफ़ नज़र आ रही होगी। इसी तरह से पकाते पकाते पूरा मावा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया, दूध पूरी तरह से इवेपरेट हो गया, चीनी अच्छे से मिक्स हो गई। बस हमारा लगभग हलवा बनने के लिए तैयार है। इस स्टेज पर इसमें अभी थोड़ा सा इसे भूनना बाकी है। कई लोग हल्का सा लिक्विड हलवा पसंद करते हैं, यानी जिसमें मावा थोड़ा सा लिक्विड रहे, तो आप इस स्टेज पर छोड़ सकते हैं, वरना इसके अंदर अभी हम 1-2 टेबलस्पून देसी घी और डालेंगे और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया हलवाई स्टाइल हमारा गाजर का हलवा बनके तैयार है। इस हलवे को आप आराम से 1 महीने तक तो ये कहीं नहीं जाने वाला। फ्रिज में रखिए किसी भी पर ठंडा होने के बाद, यानी जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए किसी एयरटाइट कंटेनर के अंदर रखिए या स्टील के बर्तन में, और इसे 1 महीने तक जब भी मन करे जितना हलवा चाहिए उतना निकालिए और हल्का सा गर्म कीजिए, थोड़ी सी ऊपर से ड्राई फ्रूट और मावे की गार्निश कीजिए। बिल्कुल बाजार जैसा हलवा तैयार है बिना किसी मिलावट के। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए और सबसे पहले जाकर आप मेरी सारी वीडियोस को देख पाएँ और मेरे चैनल को भी थोड़ी सी मदद मिल सके। ये देखिए कितनी अच्छा जो है हलवा हमारा बनकर तैयार है, और मैंने गार्निश भी खूब अच्छे से किया है। जो थोड़े से ड्राई फ्रूट रखे थे वो भी सजा दिए और साथ में थोड़ा सा मावा। ऐसा हलवा बताइए क्या आप नहीं खाना चाहेंगे? सब खाना चाहेंगे। हमारे घर में भी सबको ये बहुत पसंद आया। उम्मीद है आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलूंगी नई रेसिपी में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।